एवरीवन, आज की न्यू लर्निंग ट्रेडिंग वीडियो में आपका दिल से स्वागत करता हूं और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो पे रुक के रहना और यहाँ पे पूरे चार्ट एनालाइज को आज हम लोग डिफ्यूज़ करेंगे कि कैसे चार्ट एनालाइज को डिफ्यूज़ करते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वाइट बोर्ड में मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले यार आपको वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना है और सारी एक एक बातों को समझना है कि किस स्टेप बाय स्टेप से मैं आपको ये एनालिसिस सिखाने वाला हूं और जो मैं खुद फॉलो करता हूं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, और आप भी उसी ट्रेडिंग जर्नी में अपने इस फॉलो वाले सिस्टम को लागू कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट एंड जनरेट होगा। और यार उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है अम्बल कि आप लोग अगर वीडियो पे आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको सीखने को यहाँ पे मिलती रहती हैं। कल जब मैंने ट्रेड ली थी, एक बेसिकली लाइन मेरे ट्रेड लाइन के नीचे सपोर्ट जोन बनाते हुए ऊपर को रेजिस्टेंस दे रही थी, लेकिन उस रेजिस्टेंस को समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस और टाइम की मेरे को ज़रूरत थी। और मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को पहले बता रखी हैं कि अगर कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो उसमें पहले पेशेंस और बाइक मूव करने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रेड जोन में फोकस करना पड़ेगा। कैसे फोकस करते हैं चलिए जानते हैं। एज टू एग्जाम्पल मैं सारी चीज़ें आपको बता के सिखाऊंगा, इसीलिए एक अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक प्रॉपरली जोन आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉपरली जोन होता क्या है और ये चार्ट में किस पैटर्न पे बेस पे काम करता है। तो चलिए हम सीधे से एक ट्रेंड जोन बना लेते हैं। ट्रेंड जोन हमारा कुछ इस पैटर्न पे रहेगा। ट्रेंड जोन पैटर्न पे रहने के साथ साथ इसकी हम्बल लाइनें नीचे की तरफ मूव ज़्यादा करती हैं और ऊपर की तरफ मूव कम करती हैं, लेकिन चार्ट पैटर्न अपने बेस के हिसाब से काम करता है। जहां से वो सपोर्ट लेता है और जहां पे रेजिस्टेंस बनाता है उस रेजिस्टेंस पॉइंट से वहां पे कैंडल मूव होती हैं और कैंडल्स के रेजिस्टेंस के हिसाब से एक बेस पॉइंट हमेशा जो है चार्ट का बना रहता है। चार्ट का बेस पॉइंट बहुत ही मेन होता है और इसको जानना और इसको समझना ही सबसे बड़ा मेन काम होता है कि चार्ट का बेस जोन क्या है, जिसे हम लोग सपोर्ट जोन भी कहते हैं। और सपोर्ट तो चलो ठीक है, सपोर्ट से जहाँ से चार्ट अपनी कैंडल्स को जनरेट करता है और कैंडल्स जनरेट करने के साथ साथ वहाँ पे मूव भी दिखाता है और टाइम की एक एक्सप्लेनेशन भी देता है कि टाइम फ्रेम के हिसाब से कितनी कैंडल्स कितने मिनट की बनने वाली हैं। तो कल मार्केट मूव पे एक छोटी सी भाई मिस्टेक हो गई मेरे से कि भाई मिस्टेक इतनी सी थी कि मैंने कैंडल्स मूव को ना समझा, अपने ट्रेड के लिए एक एसएल लगा दिया जहाँ से ट्रेडिंग ने सपोर्ट ने जहाँ से मान लीजिए जहाँ से सपोर्ट ले रही थी कैंडल, वहाँ से 2 मिनट का ब्रेकआउट हुआ, 2 मिनट का सपोर्ट दिया। 2 मिनट का सपोर्ट देने के बाद कैंडल ने जो है अपना मूव ऊपर की तरफ डाला। तभी मैंने कैंडल को मूव को देख के यहाँ पे सोचा कि एक 26,540 पे एक ट्रेड लेता हूँ, जो अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन बेसमेंट पे क्या हुआ कि यहाँ तक मार्केट अच्छा खासा मूव करी, जिसे कहते हैं हम 26,400 तक मार्केट ने एक अच्छा ट्रेड जोन दिया और यहाँ से मार्केट की जो जर्नी थी वो फिर से पूरी डाउन हो गई। और ट्रेडिंग जर्नी में सीधे से फंडा होता है, कैंडल्स जर्नी बैक हो रही हैं तो आपको मेन चीज़ समझना है कि कैंडल जर्नी अगर बैक हो रही है तो वो मूव ऑन कब करेगी, कब मार्केट का मूव ऊपर की तरफ जा सकता है और कब मार्केट का मूव नीचे की तरफ आ सकता है। 26,400 तक मार्केट ने मूव अच्छा दिया। यहाँ 26,540 पे मैंने एक जो है ट्रेड ली थी 1750 रुपये की और यहाँ पे अपना एक एसएल लगा के रखा था कि अगर इधर पे मार्केट नीचे होती है तो मुझे मेरा प्रॉफिट ना मिलेगा, कम से कम लॉस भी मेरा ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन ये यहाँ पे मार्केट ने ऐसे मूव मारा कि वो जहाँ से सपोर्ट लिया था उसी सपोर्ट वाले को ही उसने रेजिस्टेंस बना दिया, वापस आके वहीं पे ठहर गई। लेकिन बात दिक्कत ये है कि मेरा ऐसा लगाने के बाद भी जो मेरा प्रॉफिट था वो तो नहीं मिला, लेकिन जो है मेरा लॉस जो था वो तो होना ही था। अब ये लॉस मेरा काफ़ी ज़्यादा था मेरे हिसाब से, मेरी कैपिटल के हिसाब से 1750 रुपये का लॉस मेरे लिए मैटर करता है भाई, क्योंकि 1750 रुपये कमाने में कितना टाइम लगता है मुझे पता है। अब यहाँ पे जो है मार्केट का ट्रेड जोन चल रहा था। मार्केट का ट्रेड जोन चलते चलते मार्केट ने एक बेसिक मूव लिया। बेसिक मूव के साथ साथ मैंने उस मूव को कैप्चर करते हुए एक ट्रेड अपनी यहाँ पे लगा दी, एक ट्रेड यहाँ पे लगाई फर्स्ट पे और एक ट्रेड लगा दी मार्केट के सेकंड पॉइंट पे। यहाँ पे लगाई 600 रुपये की और यहाँ पे लगाई 700 रुपये की। ये 1300 पे था
और तीनों जो है 1300 प्लस पे थे। मैंने सोचा मार्केट अगर ऊपर जाएगी, और मार्केट की जो बेसिक लाइनें बता रही थी वो ऊपर जाने की तरफ ही इशारा कर रही थी, क्योंकि जो मार्केट का पहला मूव था वो नीचे की तरफ डाउन हो रखा था, और जो अब अगला मूव बनने वाला था वो मार्केट के ट्रेड जोन को अगर हम देखें सपोर्ट से जो है ऊपर की तरफ जब कैंडल्स निकल रही थी तो वहाँ पे 3/8 का हैमर पैटर्न जनरेट हुआ, और हैमर पैटर्न जनरेट होने के बाद यहाँ पे कैंडल्स का मूव सारा ऊपर की तरफ जाने लगा। मतलब एक तरीके से बेसिक चीज़ मैं आप लोग को, तो मार्केट का मूव फिर से ऊपर की तरफ जाने लगा। यहाँ से मुझे समझ में आया जो मेरे 300 रुपये और 1300 प्लस का प्रॉफिट है वो 600 और 700 में डिवाइडेड हो जाएगा। डिवाइडेड होने के बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो 700 रुपये के मुझे 1100 रुपये मिलेंगे, और 600 रुपये के मुझे 900 रुपये के अप्रॉक्स मिलेंगे। यहाँ पे मेरा जब ट्रेडिंग जर्नी चालू हुई और ट्रेड लाइन ऊपर की तरफ मूव करती गई, मार्केट का रेट हाई हुआ, तो यहाँ पे जो है मेरे दोनों लॉस कवर हो गए। जैसे कि मेरा लॉस हुआ था 1700 रुपये 1750 रुपये का, और यहाँ पे जब मेरी दोनों ट्रेडिंग ऊपर की तरफ मार्केट के रेट हुए तो यहाँ पे मुझे 1100 और प्लस 900 का प्रॉफिट हो गया। 900 का प्रॉफिट जब हुआ तो मेरे टोटल हो गए 2000 के अप्रॉक्स में। अगर मैं अपनी वो पुराने वाले लॉस को कवर करूँ तो 1700 रुपये 1750 रुपये का मेरा पुराना लॉस था वो भी मेरा कवर हो गया, और 250 रुपये का जो मेरा प्रॉफिट था वो प्रॉफिट भी निकल के आ गया। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखा, पेशेंस रखने के साथ साथ मैंने मार्केट के मूव एक्शन को समझा। मूव एक्शन को समझने के बाद कभी कभी एक्चुअली में होता क्या है गाइज कि हम लोग जिस ट्रेड जोन लाइन पे बैठे होते हैं बिल्कुल इंडिकेटर समझने के लिए, बिल्कुल टाइम टू टाइम शेड्यूल के हिसाब से मार्केट को मूव करते रहते हैं, देखते रहते हैं। एक्चुअली में उधर पे कभी क्या होता है कि मार्केट वहाँ तक जाती तो है लेकिन वहाँ से एकदम से अपना पूरा साइड डाउन हो जाती है। शट डाउन का मतलब होता है पूरी नीचे की तरफ आ जाती है, और वो जो एक्सपीरियंस होता है भाई बहुत ही ख़राब वाला होता है, क्योंकि एक ट्रेडर ही जानता है कि अगर वो उसके जो है मेन पॉइंट पर एक ट्रेड लगी हुई है, अगर उस पॉइंट तक भी वो मार्केट नहीं जा रही है, उसके नीचे अचानक से नीचे आ रही है, जहाँ से उसने सपोर्ट लिया वहीं से आके उसने अपना रेजिस्टेंस बना दिया, तो ट्रेडर को यार बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसको जो है बहुत तगड़ा वाला लॉस हो जाता है, और वो लॉस के अप्रॉक्स में आके वो जो है बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है कि यार अब मैं क्या करूँ, मार्केट का ट्रेड जोन तो फिर से नीचे आ गया, अब मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकता हूँ। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली ध्यान रखना है हमेशा की तरह, जैसे कि मैं बताता हूँ हमेशा यार एक तो प्रॉफिटेबल प्रॉफिट के लिए वेट करें, थोड़ी पेशेंस करें, हम मार्केट के चार्ट को थोड़ी एनालाइज करते रहें। मार्केट के चार्ट को आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपने मार्केट का चार्ट छोड़ दिया तो यहाँ से आपको मूव एक्शन समझ में नहीं आएगा, और मूव एक्शन समझ में नहीं आएगा तो आप ट्रेड नहीं लोगे, और ट्रेड नहीं लोगे तो आपका प्रॉफिट कवर लॉस कवर नहीं होगा। ये सीधा सा फंडा रहता है मार्केट की ट्रेडिंग जर्नी का। जो कल बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट हुआ था, मूवमेंट होने के साथ साथ बहुत ही ख़राब वाला मूवमेंट हुआ था, जिसमें मेरा एक बड़ा लॉस लगा था, लेकिन बाद में पेशेंस रखते हुए मैंने उस लॉस को कवर कर लिया और 250 रुपये का प्रॉफिट जनरेट कर लिया। लेकिन मेन टॉपिक की बात क्या होती है कि मान लीजिए एज टू एग्जाम्पल यहाँ से मार्केट ने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, चलिए ठीक है मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे फर्स्ट कैंडल अपनी जनरेट कर दी। फर्स्ट कैंडल बनती है उनकी 1 मिनट की, और यहाँ पे जो है थोड़ी सी गैप अप डिस्टेंस मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा कैंडल्स के नीचे एक सीधा से ये वाला सिंबल होता है, ये सिंबल होता है, ये कैंडल्स का सपोर्ट जोन है, जहाँ से कैंडल्स ने अपना जो है मूव चालू किया। अब ये कैंडल्स का सपोर्ट जोन हो गया। कैंडल्स का सपोर्ट जोन यहाँ से कभी भी बेसिकली कैंडल में देख लेना, हमेशा कैंडल के नीचे एक छोटी सी पतली सी लाइन होगी, वो मार्केट का सपोर्ट जोन होता है जिसे कैंडल जनरेट होती है। अब वहाँ से जनरेट होने के बाद कैंडल किस मूव तक जाएगी ये आपको अच्छे से एनालाइज करना है। और ये बेसिकली मैं बता दूँ कि सीधे से 1.1 के रेशियो में कैंडल्स काम करती हैं। अगर कैंडल्स के नीचे देखते हैं हम, तो अगर मान लीजिए कि 3 सेकंड की अंडरलाइन जनरेट हो रही है तो ये अप्रॉक्स 1/2 को करते हुए ये 3 पॉइंट तक ऊपर कैंडल जनरेट हो सकती है। अगर यहाँ पे 4 पॉइंट का डिस्टेंस है तो 4 पॉइंट के साथ साथ 8% तक ये कैंडल ऊपर जनरेट हो सकती है। मतलब 1/2 के रेशियो में डिस्टेंसिंग में ये कैंडल्स जनरेट होती हैं। कैंडल्स में मैंने काफ़ी एनालाइज किया है दोस्तों, मुझे हमेशा जो बेसिकली समझ में आया भाई कैंडल्स के नीचे जो डिस्टेंस होता है, जो बैंक निफ्टी अपना एक स्पेस बनाती है, स्पेस बनाने के साथ साथ उस मूव को ऊपर की तरफ बढ़ाती है, तो वहाँ से हमेशा जब भी मैंने एनालाइज किया है तो वहाँ पे जो है हमेशा डबल का फ़र्क मुझे समझ में आया है बेसिकली। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कंटिन्यू, और बिल्कुल श्योर होकर भी नहीं कह सकते कि यहाँ पे
1/2 का रेशियो ही काम करेगा, क्योंकि ये वाला जो सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन बैंक निफ्टी के अंदर तो 99% काम करेगा। लेकिन हम बात करेंगे निफ्टी इंडेक्स की, सेंसेक्स की, तो सारी ट्रेडिंग की जो कंपनी है, सारी चीज़ों के अलग अलग जो चार्ट होते हैं वो अलग अलग बेसिक रूल्स पे काम करते हैं। लेकिन ये जो मैं कर रहा हूँ, ये बैंक निफ्टी के अंदर 99% वर्क करने वाली 1/2 का रेशियो जो आपका चलता है, कैंडल्स स्पेस के नीचे, कैंडल स्पेस के साथ साथ वो कैंडल्स की जनरेट करने की बेसिकली उन चीज़ों को समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन जो है कैंडल्स पैटर्न के हिसाब से हमें ये मूव ऑन अच्छे से सीख लेना चाहिए भाई, कि ये मूव कैटेगरी क्या है जो पीछे आपके चल रही। मूव कैटेगरी को बहुत ही अच्छे समझने के लिए ऑलरेडी मेरी वीडियो बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप लोग वीडियो को चेक कर सकते हैं और सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। सारी चीज़ें एक स्टेप बाय स्टेप के साथ साथ मैंने प्रोसीजर समझाई है और सारी चीज़ों को आपको रेशियो बता दिया है, कितने क्या बेसिक चीज़ों पे काम होता है। अगर वीडियो में ये चीज़ एनालिसिस समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। यहाँ पे जो एनालिसिस वाली चीज़ें डेली चार्ट बेस पे आपको सीखने को मिलती रहेगी। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट और एक वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और ये एनालाइजमेंट आपको समझ में ना आए तो आप मुझे बेसिकली कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ बताऊंगा।